in in Facebook, there are two type of things. First is organic, which you already learn about it, how to make a business page, how to post it, and see the insights. And the second thing, on same as in Instagram, how to post on Instagram, how many hashtags you can use, or how to follow the hashtag related to that thing. So today's lecture is all about the Facebook paid campaign, not Facebook, but Facebook and Instagram paid campaign, because Facebook, Instagram and WhatsApp comes into Meta. ठीक है? तो Facebook और Instagram both ads will run on Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager के थ्रू ही क्या होता है, आपका Facebook और Instagram का एड होता है रन. बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पिक्सल कोड. सो वेट अ मिनट. Pixel code. So here I make a short description about the Facebook pixel code, because this question is also asked in your interview if you are applying for the social media marketing executive or senior executive in this kind of position, or as a digital marketing executive. So basically for this position, if you're applying, so these type of question will be asked from the interviewer. So see, फेसबुक पिक्सल कोड बेसिकली होता क्या, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेसबुक पिक्सल कोड का जो सेकेंड नेम है, सेकेंड नेम ऑफ पिक्सल कोड इज रीमार्केटिंग. रीमार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज पिक्सल कोड. ओके, सो बेसिकली पिक्सल कोड करता क्या है, ठीक है. अब लेट कंसिडर, हम लोग ने ये चीज डिस्कस भी किया था कि हाँ कार्तिक, इस पे भी हम लोग बात करते हैं कि फ्रेशर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए और मैनेजर के लिए क्या क्या होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है पिक्सल कोड, हम लोग पहले ये जान लेते हैं. पिक्सल कोड का दूसरा नाम, अनदर नेम क्या होता है, रीमार्केटिंग. सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रीमार्केटिंग या व्हाट इज पिक्सल कोड, सो आंसर वुड बी सेम. ठीक है, जो रीमार्केटिंग का आंसर रहेगा वही आपका पिक्सल कोड का आंसर रहेगा. सेकेंड थिंग, पहली बात, पिक्सल कोड यूज कैसे होता है, हाउ वी कैन यूज पिक्सल कोड. बेसिकली पिक्सल कोड जो होता है, पुट ऑन योर होल वेबसाइट. होल वेबसाइट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हम ये वेबसाइट है किसकी, stewvalley.com. ठीक है. इन केस अगर Stew Valley wants to target their customer, the previous customer, for example आप लोग, ठीक है, कार्तिकेय हो गई, लावण्या हो गई, ये लोग क्या है, इनके मान लीजिए ओल्ड कस्टमर्स, यू आर ओल्ड कस्टमर्स फॉर Stew Valley. इन दैट सिनेरियो Stew Valley आपको रीमार्केट करेगा विद द हेल्प ऑफ पिक्सल कोड. पिक्सल कोड की मदद से आपको क्या करेगा, वो रीमार्केट. अब पिक्सल कोड कैसे पुट होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे when we'll make our own website on WordPress. जब हम लोग WordPress पे खुद की वेबसाइट बनाएंगे तब हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट कैसे पुट होता है. बट पिक्सल कोड जो आपका होता है, पुट ऑन होम पेज. ये आपका होम पेज है ना, सी होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस. एक्चुअली किसी का अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे. ओके, सो पिक्सल कोड ऑलवेज पुट ऑन ए होम पेज. पिक्सल कोड यूनिक कोड होता है, हर एक पर्सन का, हर एक, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हैज देयर यूनिक पिक्सल कोड. किसी का भी सेम पिक्सल कोड नहीं होता है, हर पर्सन का इंडिविजुअल एक यूनिक पिक्सल कोड होता है. सो इन दैट सिनेरियो पिक्सल कोड ऑलवेज पुट ऑन ए होम पेज, और कहीं भी पुट नहीं होता पिक्सल कोड. एक चीज और क्वेश्चन आती है, वेयर पिक्सल कोड विल बी पुट. तो पिक्सल कोड ऑलवेज पुट ऑन ए होम पेज. होम पेज मीन्स फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट.
बिकॉज फ्रॉम देयर पिक्सल कोड विल ट्रैक ऑल योर कस्टमर्स कि उनकी मूवमेंट कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हो रही है ना, तो पिक्सल कोड सिर्फ होम पेज से ही ट्रैक कर सकता है, ना ही अबाउट अस, ना ही कॉन्टैक्ट अस, ना ही करियर, ना ही सर्विसेज, ना ही उनके सब पेजेस में, ओनली होम पेज। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस और नो में बताइए, अगर नहीं है तो हम फिर रिपीट करेंगे इस चीज को। Can you repeat again, ma'am? श्योर। पिक्सल कोड इज ऑल्सो नोन एज अ रीमार्केटिंग कोड। Pixel code always put on a home page. Done. Then pixel code contain all the data from your website. कैसे हेल्प करेगा वेबसाइट से? जितने कस्टमर्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा है, मिंत्रा पे आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, इन केस आप लोग कोई भी सिंगल प्रोडक्ट्स को पुट ऑन अ विश लिस्ट और ऑन टू अ एड टू कार्ट, तो आप लोग ने नोटिस किया है फेसबुक पे वो चीजें दिखने लगती हैं। अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया, इवन ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो सेम प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअसली आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैंपेन। इफ यू नोटिस कि यू विल गेट 20% डिस्काउंट, यू विल गेट दिस कूपन। क्यों? उससे कहते हैं रीमार्केटिंग। बट ये कैसे रीमार्केटिंग हो रहा है? ये जो रीमार्केटिंग है कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ पिक्सल कोड। कि मिंत्रा ने अपना पिक्सल कोड मींस अपने फेसबुक का, मिंत्रास ओन फेसबुक पिक्सल कोड उन्होंने क्या किया है, अपने कहाँ डाला है, वेबसाइट पे डाला है, जिससे कि वो ट्रैक कर रहा है कस्टमर्स की एक्टिविटी को। उससे वो रीमार्केट करता है। रीमार्केट मतलब कॉन्टिन्यूअसली एड्स को शो करता है फॉर दी 7 days। अभी भी समझ में आया? नहीं आया हम फिर रिपीट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लावण्या, कार्तिकेय और भी लोग जो हैं, अगर नहीं समझ में आया हम फिर रिपीट करेंगे। करना है रिपीट वापस से? हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सी, पिक्सल कोड इज ऑल्सो नोन एज रीमार्केटिंग। ठीक है। पिक्सल कोड जो होता है वो आपका होम पेज पे होता है। क्यों? बिकॉज ट्रैक करने के लिए, आपके कस्टमर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए वी विल पुट पिक्सल कोड ऑन अ होम पेज। ठीक है। अब पिक्सल कोड की बेनिफिट्स जैसे कि बात हो रही है, क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला ट्रैकिंग के लिए होता है, ट्रैकिंग द वेबसाइट एक्टिविटी, रीटारगेट दी एड्स, फॉर एग्जांपल मिंत्रा मैंने एग्जांपल दिया। फिर इंसाइट्स के लिए होता है। इंसाइट्स क्या होते हैं? whenever you were doing the campaign or doing the paid ad for any other clients or for the companies, तो उसमें आप लोग जो पैसे, जो बजट you will put on your campaign, उसमें आपको insights दिखना स्टार्ट होते हैं कि रीच कितनी है, एंगेजमेंट्स कितने हैं, इंप्रेशंस कितने हैं, ये सारी चीजें आपको दिखने लगती हैं। बट किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ पिक्सल कोड। फिर create a lookalike audience। lookalike audience means क्या होता है? similar audience। for example स्ट्यू वैली क्या है बेसिकली? स्ट्यू वैली किस कैटेगरी में आता है, जिस जो आप लोग ज्वाइन किए हो? एजुकेशन। एग्जैक्टली। अब एजुकेशन से सिमिलर क्या क्या हो सकते हैं कस्टमर्स हमारे? एजुकेशन से सिमिलर हमारे कस्टमर्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर स्टूडेंट। एग्जाम्पल, exactly, students, either they are college graduates. exactly the means BBA और आपके यूनिवर्सिटीज और MBA और बीटेक, एनी मतलब आपके जितने भी ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के होते हैं, ये क्या हो सकते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। तो दे आर कॉल्ड एज अ लुक अलाइक ऑडियंस। तो हम लोग अपने बिजनेस के लिए ईच एंड एवरी वन क्या करता है कंपनी में कि अपने बिजनेस, अब फॉर एग्जाम्पल ये तो एजुकेशन हो गया। अब बात करते कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं मेंस एंड फीमेल्स दोनों के लिए, तो मेन एंड फीमेल्स के लिए अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल डिओड्रेंट है, ठीक है। अब उसके लिए तो आपके लिए कोई जेंडर रिवील तो होगा नहीं ना कि भाई नहीं ये मेन का ही है, फीमेल का है, या फिर नहीं ये स्कूल वाले ही यूज कर सकते, नहीं ये कॉलेज वाले। इस कैटेगरी में क्या होता है, हम लोग ऑल एज को कंसिडर करते हैं, ऑल जेंडर्स को कंसिडर करते हैं, और टारगेट करते हैं कि कम से कम में जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं वो इसके अंदर क्या हो जाए, कैप्चर हो जाए। तो लुक अलाइक ऑडियंस को भी हम लोग सिमिलर, सेकंड नेम ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस इज सिमिलर ऑडियंस। सिमिलर ऑडियंस मींस जो आपके बिजनेस को क्लैरिफाई करे या सिमिलैरिटी प्रोवाइड करे, तो उन्हें कहते हैं सिमिलर ऑडियंस। अब होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
बेसिकली आरओआई मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने अपने कैंपेन पे 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया। आपने एक फेसबुक एड कैंपेन में कितना इन्वेस्टमेंट किया, टोटल 15,000। तो रिटर्न में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है अपार्ट फ्रॉम 15,000, दैट इज आरओआई, कि आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है। अब 15,000 का कैंपेन किया और रिटर्न में प्रॉफिट आपको सिर्फ 5,000 का हो रहा है, रेस्ट 10,000 आपको कहाँ गया है, वेस्ट गया है। लेकिन उसी बदले आपने 15,000 का कैंपेन किया और आपको 25,000 क्या मिल रहा है, बहुत कम है ये, बट स्टिल अगर यू विल गेट 25,000 इन द आरओआई, तो अपार्ट फ्रॉम 15,000 आपको कुछ तो 10,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ है ना। तो दैट इज आरओआई। तो जब आप कैंपेन करते हो ना, तो कैंपेन हम लोग हमेशा प्रॉफिट के लिए करते हैं, ना कि लॉस के लिए करते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, कोई भी अगर डाउट है तो, या किसी पॉइंट पे लगा है या रिपीट करना है। इसका कि आपने बोला कि वो मेटापिक्सल होम पेज पे इंसर्ट होता है, तो इसको तो हम प्लगइन के थ्रू करते हैं ना इंसर्ट। जी हाँ, ये प्लगइन के थ्रू, इसका एक प्लगइन आता है, उसमें हम लोग जैसे इसको पुट कर देते हैं, तो कोड हम लोग को कैसे मिलता है, उसको कॉपी करना होता है और होम पेज जो होता है उस प्लगइन में आपको पुट कर, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। लेकिन ये आपका तब होगा जब आप एसईओ सीखोगे, क्योंकि एसईओ में आपका इसका बेनिफिट होता है वर्डप्रेस में। ये और मैम ये रीमार्केटिंग के इफ समवन आस्क अस व्हाट इज रीमार्केटिंग, तो आर वी टॉक अबाउट मेटापिक्सल? यस, मेटापिक्सल। रीमार्केटिंग सिर्फ मेटापिक्सल से ही होता है और किसी से नहीं होता रीमार्केटिंग, ना कन्वर्जन से होता है और ना ही आप बोल सकते हो किसी अदर कोड से होता है, सिर्फ और सिर्फ पिक्सल कोड से ही आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। कन्वर्जन कोड से आपको लीड फॉर्म्स मिलते हैं। लीड फॉर्म्स मतलब जैसे दो तरह के अपने इसमें कोड होते हैं, एक होता है कन्वर्जन कोड, एक होता है पिक्सल कोड। पिक्सल कोड इज फॉर द रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड इज फॉर द लीड जनरेशन। लीड जनरेशन मीन्स किसी भी वेबसाइट में, जैसे कि इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट सी, दो तरह के कोड होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ डेडिकेटली सिर्फ पिक्सल के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे पुट करते हैं, उसके बारे में भी है। पिक्सल कोड इज ओनली फॉर द रीमार्केटिंग और किसी के लिए यूज नहीं होता, स्ट्रिक्टली हम बता रहे हैं सिर्फ रीमार्केटिंग के लिए होता है। कन्वर्जन कोड आपका सिर्फ लास्ट पेज, लास्ट पेज जिसे बोलते हैं हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज थैंक यू पेज। थैंक यू पेज, और जैसे व्हेन वी विल डू ऑर्डर, यूपीआई पेमेंट के बाद जो आपको ग्रीन टिक मिल जाता है कि योर पेमेंट हैज बीन डन, ये जो पेजेस, जो लास्ट पेजेस होते हैं ना, उस पे हमारे कन्वर्जन कोड पुट होते हैं। तो कन्वर्जन कोड हर एक सिंगल पेज का डेडिकेटली अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, विश लिस्ट का सेपरेट होगा, ऐड टू कार्ट का डिफरेंट होगा, कॉन्टैक्ट अस का डिफरेंट होगा, सब्सक्राइब का डिफरेंट होगा। बट पिक्सल कोड कैरी होल वेबसाइट एंड कन्वर्जन कोड सेपरेटली और डेडिकेटली कैरी ओनली लास्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट, दैट इज थैंक यू पेज। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? अगर कोई भी ऐसा डाउट है तो प्लीज आप लोग डिस्कस अभी भी कर सकते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बट आप लोग कर सकते हैं डिस्कस, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये आपका पिक्सल कोड है, ये हम आपसे शेयर भी कर देंगे वहां पे, जो आप लोग का ग्रुप है ना उसमें आपको ये शेयर भी कर देंगे। सो अभी हम लोग स्विच करते हैं अपने इस पे, फेसबुक पे। फेसबुक पे, सो फेसबुक पे हम लोग एड्स मैनेजर पे कैसे जाएंगे, तो सी, यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर दिया हुआ है। ये चीज तो आप लोग को पता है ना डिफरेंस, कि बूस्ट पोस्ट एंड एड्स मैनेजर में क्या डिफरेंस है? यस और नो आप इतना बता दो, नहीं तो हम आपको बताते हैं। बूस्ट पोस्ट नो और मैम। एड्स, ठीक है। बूस्ट पोस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज के लिए होता है, जैसे कि एक second, मेरा फेसबुक पेज का है। सी, boost post only for the Facebook page, but in industry we will never do boost post, हमेशा याद रखिएगा।
इधर आप कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, क्लाइंट हैंडलिंग कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, XYZ आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, बूस्ट पोस्ट कभी नहीं किया जाता है। अनटिल अनलेस कोई आपको आगे फोर्स कर रहा हो तो कर दो, उसका लॉस है, बट नहीं किया जाता टेक्निकल बेसिस पे। बूस्ट पोस्ट क्या होता है, वो सिर्फ पर्टिकुलर आपके पोस्ट को टारगेट करता है, ना कि होल वेबसाइट के कैंपेन को। बूस्ट पोस्ट ओनली टारगेट योर पर्टिकुलर पोस्ट। अब जैसे ये बूस्ट पोस्ट है तो ये किसको टारगेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको। इस पे कितने लाइक्स आने चाहिए, कितने रीच आने चाहिए, कितना एंगेजमेंट आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बूस्ट पोस्ट यही हेल्प करेगा। इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। बूस्ट पोस्ट सिर्फ डाउनफॉल लाता है और कुछ नहीं। कोई बूस्ट पोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग है ही नहीं। प्रॉफिटेबल थिंग आपके बिजनेस के लिए क्या है, वो है आपका एड्स मैनेजर। वो है आपका एड्स मैनेजर। तो बूस्ट पोस्ट होता है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एड्स मैनेजर होता है आपके होल वेबसाइट को कैंपेन के रन करने के लिए। समझ में आया? हम फिर मैम बताते हैं। मतलब मेरे वेबसाइट में जितने भी कंटेंट्स है वो हम्म। सभी उन सभी के ऊपर में एड्स चलेगा एक तरीके से। नहीं नहीं, आपकी वेबसाइट के सारे क्या बोल रहे हैं आप? मैम जैसे मेरा एक फेसबुक पेज है, अगर मैं हम्म बूस्ट पोस्ट करूँ, ठीक है, हम्म तो हम्म। पर्टिकुलर उसी पोस्ट के पोस्ट के ऊपर में ही ऊपर ही आएगा, हाँ। एग्जैक्टली exactly, उस और अगर पर्टिकुलर मैं पोस्ट के ऊपर, कैंपेन हाँ। चलाऊं एड वो मैनेजर से, वेबसाइट वो पूरा अच्छा, तो वेबसाइट अगर मैं अपने देखेगा। फेसबुक पेज के लिए उसी कैंपेन को चलाऊं एड्स मैनेजर के थ्रू, तो चलेगा, मेरा चलेगा, उसमें ऑप्शन आता वो है। पूरा मतलब पूरा एज अ होल पेज के ऊपर में ही पूरा हाँ, चलेगा, सब एग्जैक्टली शो। exactly, जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। एक तो पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर में नहीं ना। नहीं, वो सिर्फ बूस्ट पोस्ट करता है पर्टिकुलर के लिए। वरना फेसबुक एड्स मैनेजर जो होता है वो आपके वेबसाइट के लिए, बहुत लोग की वेबसाइट नहीं होती तो वो पेज के लिए करते हैं, किसी कोई मैसेंजर के लिए करते हैं, तो उसमें ऑप्शन आता है जब व्हेन यू विल मेक योर कस्टम ऑडियंस ना। कस्टम ऑडियंस मींस जो आपकी ऑडियंस को आप बिल्डअप करते हो ना, डेमोग्राफिक्स की, लोकेशन और एज के अकॉर्डिंग, तो उसी टाइम आपसे ये पूछ लेता है कि आपको क्या करना है। जैसे यहीं पे आपको आपको दिखा देंगे जो आप पूछे हो ना, आज के प्रैक्टिकल में आपको हम दिखा देते हैं। सो ओके। बाकी तो आप लोग को समझ में आया ना कि एड्स मैनेजर एंड बूस्ट पोस्ट में क्या डिफरेंस है। बूस्ट पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है, एड्स मैनेजर आपके होल वेबसाइट के लिए होता है, जो कि रीमार्केटिंग के थ्रू हेल्प करता है टारगेट ऑडियंस को। इतना तो समझ में आया ना आप सबको? जस्ट उस केस में जैसे हम किसी फेसबुक पेज पे हैं और एक पर्टिकुलर पोस्ट को हम चाहते हैं कि इस पे ज्यादा लाइक्स कमेंट्स आए, तो उस केस हम्म। में तो वो पोस्ट अच्छा है। हाँ, उस केस में अच्छा है, लेकिन मानिए फेस फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने देखा होगा ना कि अभी ऐसे आप लोग फ्रीलांसर, आप लोग किसी कंपनी के लिए, हम कंपनी के रिगार्डिंग भी बात करते हैं और फ्रीलांसिंग के भी बात कर लेते हैं, दोनों तरह से। अगर मानिए आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना, तो बूस्ट पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप सोशल लिंक्स प्रोवाइड करते हो, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ट्विटर का, और आप अपना मतलब देते हो सोशल लिंक्स। तो अगर किसी को क्रॉस चेक करना भी होगा ना, तो वो सोशल लिंक्स के थ्रू आपके पेजेस पे रीडायरेक्ट हो सकता है। पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने से या बजट पुट करने से आपकी ग्रोथ नहीं होगी कंपनी की, मतलब ये वाली बात है। एज अ फ्रीलांसर में क्या हो जाता है कि आप पेज बना के रखो, उसमें भी बूस्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको अगर क्लाइंट चाहिए तो आपको किसी टाई अप की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आप लिंक्डइन से मिल जाएगा। एट द एंड एक पोस्ट पे लाइक कमेंट या एंगेजमेंट से आपके चीजों पे कोई मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ एक ही पोस्ट पे आएगा। हम लोग को चाहिए कि हमारे वेबसाइट पूरे पे लोग वो करें, पेजेस पे वो करें, स्क्रॉल डाउन करें या विजिट करें। तो पर्टिकुलर पोस्ट मतलब किसी को चाहिए होता है, तो बहुत लोग को लगता है कि नहीं भाई, इसको करने से एंगेजमेंट होता है, बट कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं बूस्ट पोस्ट से। कुछ भी कर ली, सिर्फ पैसे। एक पोस्ट पे करेंगे, फिर दूसरा पोस्ट डालेंगे, फिर उस पे पैसे लगाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बैठेगा। तो बस इतना हो जाता है बूस्ट पोस्ट का। तो इसलिए कोई भी बूस्ट पोस्ट नहीं करता, इवन तो आपके क्लाइंट्स को भी पता होता है बूस्ट पोस्ट से ना कोई प्रॉफिट चीज नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल ऐसे आपको मिल जाएंगे, वरना हर को पता होता है कि बूस्ट पोस्ट नहीं, वो सीधे ये बोलता है मुझे फेसबुक कैंपेन रन करना। अगर रियल एस्टेट का मिला, वो सीधे आपको बोलेगा सिर्फ लीड जनरेशन। एजुकेशनल मिला, सिर्फ लीड जनरेशन। XYZ आपको कोई वैसे मिल गए, विदाउट प्रोडक्ट वाले अगर मिल गए, कोई सर्विसेज वाले मिल गए, तो वो आपको जरूर बोलेंगे मुझे ट्रैफिक अवेयरनेस एंगेजमेंट इस टाइप के कैंपेन करने हैं। अदरवाइज बूस्ट पोस्ट की कोई डिमांड नहीं करेगा।
हाँ, डिमांड क्या करेगा, अगर आप लोग फ्रेशर के लिए, अगर मानिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन होती है, उसके लिए बेसिकली हो क्या जाता है, उस सिनारियो में आप लोग फ्रेशर, हम 0 लेवल की बात कर रहे हैं, 1 एक्सपीरियंस वालों की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ 0, एकदम न्यूली फ्रेशर्स के लिए। तो उसमें क्या हो जाता है ना, वो आपको सिर्फ फेसबुक पेज हैंडल करने को देते हैं। हैंडल करने का मेरे कहने का मतलब क्या है, वेराइटी ऑफ कंटेंट पुट करना, वो उनका काम होता है कि नए नए कंटेंट्स को क्रिएट करो और डेली उसमें क्या करो, अपडेट करो, और फिर आप एनालाइज करो। अगर आपको याद हो, हम लोग इस चीज के बारे में एकदम फर्स्ट बात की थी, बीच में तो अपना हुआ ही नहीं था, बट फर्स्ट बात किए थे कि टाइम मैनेजमेंट उसमें जरूरी होता है, कि किस टाइम पे हमारे क्या बोलते हैं ऑडियंस आ रहे हैं। तो बस ये चीज होती है, बाकी बूस्ट पोस्ट बिल्कुल भी सही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आपका फेसबुक पेज हो, वेबसाइट ना हो, चाहे आप सिर्फ फेसबुक पेज के थ्रू काम करो, बूस्ट पोस्ट कभी मत करो, कभी मत करो, लॉस में ही जाओगे, प्रॉफिट तो कभी नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है। ओके मैम। अ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एड्स मैनेजर की। तो अभी हम लोग आ जाते हैं एड्स मैनेजर पे। बेसिकली ये हमारा मेन चीज है, इसको हम लोग को ध्यान से समझना है। 4 तरह के कैंपेन इसके अंदर होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कैंपेन। फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड इज ट्रैफिक, थर्ड इज एंगेजमेंट एंड फोर्थ इज लीड जनरेशन। सो बेसिकली सब एक सेम होते हैं, बट लीड जनरेशन में हम लोग को लीड फॉर्म बिल्डअप करना होता है, क्रिएट अ फॉर्म बनाना होता है अपार्ट फ्रॉम द कैंपेन। सो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज 4 कैंपेन्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज के लिए। तो एड्स मैनेजर पे जाने के लिए बेसिकली हम लोग को कहाँ क्लिक करना होता है, एड्स मैनेजर, इस जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे एड्स मैनेजर। अभी हम लोगों ने बात किया था पिक्सल कोड का, यूनिक आईडीज का, रीमार्केटिंग का। तो हर एक सिंगल आपके जो फेसबुक प्लेटफॉर्म्स में है ना, उन सबका एक यूनिक आईडी होगा। जैसे मेरा ये है, इस तरह से ना आप सबका एक यूनिक आईडी होगा, और इसी आईडी के थ्रू आपका क्या होता है, पिक्सल कोड क्रिएट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कैंपेन्स की, कि कैंपेन्स कैसे स्टार्ट होता है। सो बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, क्रिएट पे क्लिक करना होता है। ये आपका इंसाइट है, ये आपका क्या है, इंसाइट है। कौन सा कैंपेन रन कर रहे हो, क्या बिड बजट लिए हो, आपका बजट कितना है, कैंपेन में स्पेंड कितना हुआ, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद बाइंग टाइप क्या है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें। किसी का अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए ना। सो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी, यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना कैंपेन क्रिएट करते हैं। हम आपको यहाँ पे 2 तरह के कैंपेन बताएंगे जो ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और वो जेन्युइनली यूज होते हैं। आप कहीं पे भी जाओगे ना, ज्यादातर यही 2 कैंपेन्स यूज होते हैं। पहला होता है ट्रैफिक, दूसरा होता है लीड जनरेशन। ये 2 तरह कैंपेन यूज होते ही होते हैं। अगर आप मतलब ट्रैफिक अच्छे से समझ जाते हो, ठीक है, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू रन अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैंपेन। सो अगर आपको ट्रैफिक समझ में आ जाता है, बोलते हैं कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी आपका अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैंपेन है। लीड जनरेशन डिफरेंट है, तो इसलिए हम आपको ट्रैफिक और लीड जनरेशन कैंपेन बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। कहीं पे रिपीट करना होगा ना, प्लीज बताइएगा कि रिपीट। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रिपीट करने में। तो क्रिएट पे जाएंगे, सी अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड लीड।
ऐप प्रमोशन इन सेल्स यहाँ से नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐप प्रमोशन के लिए ज्यादातर लोग ऐप स्टोर, जो आपके प्ले स्टोर्स होते हैं ना, वो वहां से रन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरेटिवली यहाँ से। ठीक है, तो उनका आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पे डलना चाहिए, जिसका लाइफ टाइम चार्ज होता है आई थिंक 25,000, लेकिन वो लाइफ टाइम होता है अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो। अब बढ़ा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट गूगल प्ले स्टोर का जो चार्ज है एप्लीकेशन को अपलोड करने का, दैट वुड बी 25,000। तो वैसे तो वो डॉलर्स में रहता है, और INR में मे बी 25 हो सकता है। सो वहां से ऐप प्रमोशन होता है, और सेल्स का भी यहाँ से बिल्कुल भी आपका काम नहीं होता। तो 4 तरह के कैंपेन होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैंपेन: अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड लीड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक कैंपेन। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बाइंग टाइप की। बाइंग टाइप से मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग टाइप: ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। ठीक है, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑक्शन मींस अगर आप कोई भी कैंपेन रन करते हैं और वो कैंपेन बहुत बोल सकते हो आप एग्रेसिवली और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है फेसबुक के एल्गोरिदम के थ्रू, तो फेसबुक क्या करता है, टारगेट ऑडियंस को और लेकर आता है। समझिएगा, हम फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्शन और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ऑक्शन ये होता है कि अगर आपका कैंपेन बहुत अट्रैक्टिव वे में फेसबुक एल्गोरिदम पे क्या करता है, वर्क करता है, तो फेसबुक ज्यादा से ज्यादा टारगेट ऑडियंस को आपके कहाँ लेकर आता है, कैंपेन पे लेकर आता है। बट रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में क्या हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्शन में एक थोड़ा सा बेनिफिट ये है, बेनिफिट बोल सकते हैं, बहुत लोग के लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है, बट ये बेनिफिट ही है। क्या बेनिफिट है ऑक्शन में कि अगर आपने 1,000 रुपीज का कैंपेन रन किया और इन केस बहुत अट्रैक्टिव कैंपेन रन हो गया आपका फेसबुक एल्गोरिदम पे, तो आपका थोड़ा मनी पुश हो जाता है। पुश मतलब इन्वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज तो आपने पुट किया, बट मे बी वो 1,500 हो जाए, क्योंकि अच्छा वर्क कर रहा है, ज्यादा लोग उस पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, रीच हो रहे हैं। बट रिजर्वेशन अगर आप चूज करते हो, ये रिजर्वेशन, तो अगर रिजर्वेशन में अगर आपने कोई चीज फिक्स कर दी, फिक्स मींस कि नहीं 1,000 रुपीज बजट है, और मुझे सिर्फ 1,000 रुपीज में ही जितने ऑडियंस टारगेट या एंगेज हो सके तो आप प्रोवाइड करो। तो रिजर्वेशन क्या करता है, एक फिक्स्ड बजट और फिक्स्ड कॉस्ट में ही प्रोवाइड करता है, और ऑक्शन क्या करता है, इम्प्रूव करता है और थोड़ा ज्यादा लोग को दिखाता है। समझ में आया ऑक्शन एंड रिजर्वेशन में डिफरेंस? मैम तो ऑप्शन में ड्रॉबैक क्या हो गया? ड्रॉबैक ये हो गया, बहुत लोग को ये लगता है कि 1,000 पुट किया, बट बहुत लोग भाई 1,500, मैंने तो बजट 1,000 पुट किया था ना, बट 1,500 चला गया, 2,000 चला गया, किसी का 2,500 एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं मनी। तो ऑक्शन में ये हो जाता है। और रिजर्वेशन में क्या हो जाता है, अगर आप 1,000 पुट कर दिए ना, तो 1,000 के ही अंडर में आपको दिखाएगा, उससे ज्यादा वो किसी, अगर जितना भी अट्रैक्टिव आपका एड हो, चाह के भी वो आगे नहीं बढ़ाएगा। ऑक्शन वैसे अच्छी चीज होती है, ऑक्शन ही ज्यादातर चूज करते हैं, बट जिनका स्मॉल बिजनेस है उनके लिए थोड़ा सा ये ड्रॉबैक में चला जाता है। बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं। ड्रॉबैक उनके लिए जिनका स्मॉल बिजनेस है, क्योंकि वो उनका तो एक बजट फिक्स है ना। आप हाँ मानिए तो अगर, वो ऑप्शन अगर रहेगा तो वो जैसे 1,000 का कैंपेन मैंने रन किया, अगर अच्छा हुआ तो वो 1,500 तक खुद ब खुद ले जाएगा, कट कर लेगा हाँ ना। ले जाएगा, हाँ वो और क्योंकि आप अपना क्रेडिट कार्ड उसमें डाल देते हो ना, आई नंबर, पैन आईडी, GST, और जो क्रेडिट कार्ड वैसे कंपनीज का अलग अलग होता है, वो अपना पर्सनल नहीं देते, कंपनी अपनी अलग से ही बनाती है, तो वो सब आप पुट करके रखते हो उसमें अमाउंट, तो वो वहीं से डिडक्ट कर लेता है। तो अगर मानिए बहुत कभी कभार फेसबुक बदमाशी ये करता है, एग्रेसिवली बहुत ज्यादा अमाउंट डिडक्ट कर लेता है, और इनसाइट के नाम पे आपको 0 मिलता है। कभी कभार ये भी आता है कि इनसाइट के नाम पे आपको 0 इनसाइट्स मिले। इनसाइट से मेरे कहने का मतलब, यू विल गेट मतलब लेस रीच, लेस एंगेजमेंट एंड लेस इंटरेक्शन विद योर कैंपेन, और अमाउंट ऐसा डिडक्ट हुआ है कि जो मतलब जेन्युइन ही नहीं है।
तो आपको वापस तो नहीं मिलता, बट अगर आपको कभी भी उसको, इसलिए क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन मतलब डेली बेसिस पे करना चाहिए। अगर आप कोई पैसे लार्ज अमाउंट में पुट कर रहे हो तो डेली बेसिस पे ऑब्जर्वेशन करिए। अगर इनकेस आपको लगता है एक्टिविटी इनसाइट्स मुझे मेरे मन मुताबिक या फिर मेरे कैंपेन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही, इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, और कुछ नहीं करना होता। बाकी ऑक्शन सबसे ओके बेस्ट होता है स्मॉल बिजनेस के लिए, थोड़ा सा बताना प्रॉफिटेबल नहीं होता है बिकॉज उनका उतना बजट ही नहीं होता है। लार्ज बिजनेस के लिए ऑक्शन इज वेरी गुड। ठीक है। ओके हाँ कार्तिक, पहले फेसबुक पेज बनाएंगे देन वी विल डू दी कैंपेन। बिना फेसबुक पेज बनाए एड्स मैनेजर पे स्विच मत करिएगा आप लोग। सो हम लोग बाइंग टाइप ऑक्शन सेलेक्ट करेंगे और ट्रैफिक कैंपेन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मतलब हम सबसे एक बार फिर से पूछ रहे हैं नहीं मैम। प्लीज। ठीक है। कार्तिकेय, लावण्या और प्रियंका, प्रशांत, आप सबको, शीतल, विनय, किसी को भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्लीज बताइएगा। नो मैम। ठीक है, चलिए चलिए आ जाओ। ठीक है, हम रिपीट करते हैं कार्तिकेय। सी, अपने कैंपेन 4 टाइप्स के होते हैं, सामने दिए हुए हैं आपके, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड लीड्स। बेसिकली हम लोग अभी ट्रैफिक कैंपेन की कैंपेन रन करेंगे, सैंपल कैंपेन रन करेंगे बेसिकली। अभी बात करते हैं बाइंग टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग टाइप, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। एक चीज और, इंटरव्यू में कभी कभार बहुत बदमाश इंटरव्यूअर भी रहते हैं, कभी कभार आपसे ना बहुत घुस घुस के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि फेसबुक में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइंग टाइप। तो हम लोग सिर्फ कैंपेन के फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं, ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देते। तो ये क्वेश्चन, जैसे बहुत इंटरव्यूअर नहीं होते, बहुत ज्यादा वैसे होते कि नहीं भाई पूछो पूछो पूछो, उस तरीके की इंटर मतलब सामने वाले की बैंडी बजा दो, तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पूछो। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाइंग टाइप अगर कोई पूछे ना तो रिजर्वेशन एंड ऑप्शन ही होता है। आप नोट कर लो, बहुत एक्सेप्शनल आपको ऐसे मिलेंगे, बट अगर आपके माइंड में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये भी आप एक जगह लिख सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइंग टाइप इन फेसबुक एड्स मैनेजर, दैट इज ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। सो ऑक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई भी कैंपेन में अपना बजट पुट करते हो, लेट कंसिडर यू विल पुट 2000 पर डे के अकॉर्डिंग, हर दिन के अकॉर्डिंग आपने 2000 रुपीज का कैंपेन रन किया, तो ऑक्शन डायनेमिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक से मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी कैंपेन जब बनाते हैं तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स में, अलग अलग वेज में क्या करता है, आपके टारगेट ऑडियंस तक फॉरवर्ड करता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, उस पर रीच आउट करें, इंगेज हो। तो कभी कभार ऑक्शन में पैसे भी आपके ज्यादा निकल जाते हैं, क्योंकि फेसबुक अप्रोच करता है कि भाई देखो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एड अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग पास टारगेट ऑडियंस हम लोग को मिले। तो ऑक्शन में ये होता है कि आप जो बजट पुट करते हो, तो जो भी कैंपेन आप बनाते हैं उसमें क्या होता है कि वो डायनेमिकली कैंपेन्स को दिखाता है, और उसमें थोड़ा कभी कभार, एक्सेप्शनली कभी कभार पैसे ज्यादा पुश भी हो जाते हैं। रिजर्वेशन में क्या होता है कि अगर आपने 2000 पुट किया है तो 2000 में जितने भी टारगेट ऑडियंस होंगे और जितने वो दिखा सकते हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, तो वो उतना ही दिखाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं दिखाएगा। अभी समझ में आया कार्तिक? ओके गुड। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और ट्रैफिक ऑडियंस पे जाते हैं। हाँ, बेटर आरओआई के लिए, एग्जैक्टली। सो हम क्या बोल रहे थे, हाँ, इस पे सेलेक्ट करते हैं, ट्रैफिक पे सेलेक्ट करते हैं एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, बेसिकली ये चीज आप लोग नोट प्लीज कर लेना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल इन फेसबुक, कैंपेन लेवल्स इन फेसबुक एड्स मैनेजर। फर्स्ट होता है कैंपेन, सेकंड होता है एड सेट एंड थर्ड होता है एड। 3 टाइप्स ऑफ फेसबुक एड कैंपेन आप लिख सकते हो, या फेसबुक लेवल्स लिख सकते हो, या कैंपेन लेवल लिख सकते हो। फर्स्ट होता है कैंपेन, थर्ड होता है एड सेट एंड सॉरी, फर्स्ट होता है कैंपेन, सेकंड होता है एड सेट एंड थर्ड होता है एड। तो यहाँ दिया है चूज कैंपेन सेटअप, 2 ऑप्शन दिए हैं। फेसबुक में रिकमेंड किया है कि जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा है, आप उसको प्रेफर करो। फेसबुक, अगर आप रिकमेंडेड सेटिंग्स को चूज करते हो ना, तो फेसबुक
प्री डिफाइन पहले ही कर देता है अपने आप को कि जो भी सेटिंग्स मैंने की है आप उसी पे अपने कैंपेन को रन करो, बट नहीं, हम लोग मैन्युअली करेंगे, हम लोग सेल्फ करेंगे, ना कि फेसबुक पे करेंगे, क्योंकि फेसबुक को अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता, हम लोग को पता है अपने बिजनेस के बारे में। तो मैन्युअली मैम एक बार आप फिर से रिपीट करते हैं। एड्स कितने तरह के होते हैं हाँ मैम, एक बार आप रिपीट कर सकते हो? देखिए, कैंपेन, एड हाँ, सेट है। आपके जो फेसबुक एड्स मैनेजर लेवल होते हैं, एड्स लेवल भी जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, फर्स्ट होता है कैंपेन, सेकंड होता है एड सेट एंड थर्ड होता है एड्स लेवल। कैंपेन, एड सेट एंड एड्स लेवल। ओके मैम। ठीक है, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया? अगर रिपीट करना है वापस रिपीट करें। कार्तिकेय, शीतल, प्रियंका, मतलब रिपीट करना है क्या? वो मैम नोट करिए। ठीक है। अब कैंपेन सेटअप दो तरह के आपके हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, रिकमेंडेड सेटिंग्स एंड मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। रिकमेंडेड सेटिंग्स में क्या होता है, फेसबुक ऑलरेडी सेटिंग्स को बिल्डअप कर चुका है, आपको बस रन करना है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, नॉट एट ऑल। हम लोग मैन्युअली करेंगे, क्योंकि मैन्युअली हम लोग एक एक चीज को जान सकते हैं और एक एक चीज को फ्यूचर में अगर चेंज भी करना हुआ ना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन को क्या करेंगे, चूज करेंगे एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए किसकी रिगार्डिंग बना ले कैंपेन। मिंत्रा के लिए बना ले कैंपेन। नो मैम, स्टू वैली के लिए बनाइए मैम। अच्छा ठीक है, चलिए स्ट्यू वैली के लिए बनाते हैं। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया ना कैंपेन, 3 लेवल्स जो आपने अभी नोट किया, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स लेवल, ये 3 लेवल आपके होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग किस पे हैं, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंपेन लेवल पे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे काम करेंगे। तो देखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले ये हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के लिए भी बनाओ या क्लाइंट के लिए भी बनाओ ना, तो किस तरीके से कैंपेन नेम को लिखना चाहिए ना, जिससे कि इन फ्यूचर अगर सेम कैंपेन को आपको रन करना होगा ना, तो वो आपको मतलब आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। तो जैसे, हाँ मेरी वॉइस तो आ रही थी ना, ऐसा तो नहीं कुछ छूटा है आप लोगों से क्योंकि ईयरफोन्स नो निकल गए? मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग कैंपेन लेवल की बात करते हैं। तो हम लोग स्ट्यू वैली के लिए बनाते हैं, तो स्ट्यू वैली के लिए यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं स्ट्यू वैली ट्रैफिक कैंपेन, एक बना हुआ है तो सैंपल लिख देते हैं। ठीक है, तो इन केस अगर इन फ्यूचर आपको सेम कैंपेन किसके लिए बना रहे हो, सबसे पहली बात किसके लिए बना रहे हो और कौन सा बना रहे हो ये होना, जैसे स्ट्यू वैली के लिए बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं, तो ये पूरा आपका वहां पे पुट होना चाहिए कि स्ट्यू वैली ट्रैफिक कैंपेन। मैंने एक बना चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, इसलिए हमने सैंपल पुट कर दिया है वहां पे। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। आप लोग को याद है स्पेशल एड कैटेगरीज के बारे में एक हम लोग ने डिस्कशन किया था कि फेसबुक कोई भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऐसे एड्स को या ऐसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करता जो पब्लिक के सेंटिमेंटल्स को हर्ट करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, फॉर एग्जांपल होम लोन्स कह रहे हैं आपका, कलर्स, हाइट, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेट करे किसी भी चीज को रेसिज्म। फेसबुक, एग्जैक्टली exactly, इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी क्या करता है, प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्पेशल एड कैटेगरीज भी उसी चीज के रिगार्डिंग है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस जगह पे, देखिए क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इस तरह की कैटेगरीज को फेसबुक क्यों नहीं अलाउ करता है, क्योंकि अगर आप इस तरह के कैंपेन रन करते हो तो होता क्या है, बेसिकली कभी भी आपने फेसबुक पे होम लोन का नहीं देखा होगा कि भाई होम लोन ले लो मेरे से, या फिर कोई ऐसा कर रहा है। हाँ एड बनते हैं बट कोई आगे से अप्रोच नहीं करता कि नहीं भाई मेरे से ही लो होम लोन, या फिर पॉलिटिक्स को लेकर या सोशल इश्यूज को लेकर। क्यों? अगर आप एड इस तरह के रन करते हो, अगर आप बेसिकली एड इस तरह के रन करते हो तो सिंपली टिक कर दो इस चीज पे,
और यहाँ पे एड अपना रन कर दो उस चीज को लेकर। बट सी यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये स्क्रोल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब ये मराठी में लिखा है तो मुझे इतना नहीं पता है, बट यहाँ पे आपको आइडेंटिटी देना पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी ऐसा आपका आईडी कि इन फ्यूचर अगर कोई रिपोर्ट करता है आपके पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर, तो फेसबुक को पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ गलत तरह का कैंपेन बनाया है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी आईडी, एड अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर देगा। आप उससे दोबारा काम नहीं कर पाओगे, चाह के भी आप उसको रीयूज नहीं कर पाओगे। आप जितने जितने भी उसमें अपने वो दे दो, क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशंस दे दो। तो इसलिए फेसबुक कभी भी इन सब चीजों को क्या करता है, प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के एड्स जो होते हैं हम लोग बिल्डअप नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आपको करना है तो अपना आईडी प्रूफ दे दो, बट उससे कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट कर दिया गलती से, रिपोर्ट इन द सेंस कि वैसा रिपोर्ट नहीं, फेसबुक में भी अपना रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है कि जैसे आप किसी फेसबुक पे जाओ, यस मैम पता है। आता है ना रिपोर्ट का ऑप्शन, तो हम एक बार दिखा भी देते, मानिए इन केस अगर किसी को नहीं पता तो वो वाली चीज भी हो जाएगी। अम, जैसे मानिए ये है, ये ऐड नहीं है। ये है। जब तक ये खुल रहा है तब तक हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो मतलब कोई भी आपको रिपोर्ट कर सकता है कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये फालतू के कंटेंट्स है, इस तरह का अगर कुछ कोई रिपोर्ट कर देता है फेसबुक को, इमीडिएटली एक्शन आपके आईडी के थ्रू वो ले लेगा, इसलिए वो आईडी प्रूफ आपसे मांगता है। चलिए हो जाएगा ना, तो एंड में भी आपको ये मैम बता अगर दूंगी। मैं स्पेशल कैटेगरी को चूज किए बिना उन हाँ, मतलब कि क्रेडिट कार्ड या फिर होम इंश्योरेंस एंड ऑल का अगर मैं कैंपेन रन करूंगा तो वो फेसबुक अलाउ नहीं करेगा? नहीं ऐसी बात नहीं, अगर आप करते हो तो कर लो, लेकिन एल्गोरिदम को भी सब पता रहता है कि आप किस तरह का कैंपेन रन कर रहे हो। तो अगर कुछ भी एक्टिविटी हुआ तो आप भले उसको चूज करो चाहे ना करो, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा कैंपेन को आपके। तो ये वैसा कुछ तो कंपलसरी टाइप नहीं है ना कि अगर मैं इसको चूज, अगर मैं ऐसा कुछ एड्स को रन कर रहा हूँ तो मेरे को चूज करना कंपलसरी है? देखिए चूज करने से ये है कि भाई अगर आप जैसे देखिए बात बस इतनी सी स्पेशल एड कैटेगरीज में, अगर आपको पता है कि आपने कुछ गलत वैसा नहीं किया है तो मत करो चूज। बिना चूज के बहुत लोग रन करते हैं, बट अगर वैसे तो अथॉरिटी नहीं देता फेसबुक का एल्गोरिथम, बट इन केस अगर आप बिना चूज के भी रन कर देते हो और फेसबुक को लगता है पैसे तो वो काट ही लेगा, ऐड दिखाना भी छोड़ देगा आपका, मतलब उसका एल्गोरिथम अलाउ ही नहीं करेगा उस तरीके ऐड दिखाना वहां पे, बिल्कुल भी नहीं करेगा, एक पर्सन को भी नहीं। आप मतलब मानिए 100 रुपीज का कैंपेन रन करना और होम लोन के अकॉर्डिंग कर लो या क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग, नहीं करेगा वो, बिल्कुल नहीं शो करेगा वो उस तरह का। अच्छा, तो ये शो ही नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, उसका एल्गोरिदम ही काम कर, मतलब देखिए आपका कैंपेन पता है सिर्फ पैसे से काम नहीं करता। आपके जो फेसबुक का भी एक एल्गोरिदम होगा ना, जो उसके पीछे कोडिंग वर्क कर रही होगी, वो भी तो कुछ उसका हेल्प करती है ना आपके कैंपेन का। तो वो फेसबुक ही आपका वो शो करता है कि भाई किसको दिखाना चाहिए, किसको नहीं दिखाना चाहिए, कौन सा टॉप पे आना चाहिए, कौन सा टॉप पे नहीं आना चाहिए, वो सब वही डिसाइड करता है। हम लोग का कुछ, हम लोग बस बना के पुट करते हैं। तो अगर मैं कैंपेन को रन कर दिया और हम्म। इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हम्म। तो वो मेरा पैसा को कट कर लेगा और उस हिसाब से हाँ, एड्स को शो भी नहीं करेगा? शो भी नहीं करेगा। शो भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं, नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करेगा, करेगा बट उतना नहीं करेगा एल्गोरिदम जितना उसका हाई आप चाहते उतना हो, नहीं करेगा। हाँ हाँ, उतना अच्छा, नहीं अगर मैं करेगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा और अपना मतलब कि प्रूफ दे दूंगा तो हाँ, वो वो थोड़ा शो डिपेंड करेगा? करता है, शो करेगा, बट इन केस मानिए कोई, देखिए लोग थोड़े से होते हैं, मतलब आप बोल सकते हो फालतू किस्म के, जिनको पोक करने की आदत होती है। तो वो अगर कोई भी कुछ वैसा रिपोर्ट या गलती से भी हो गया ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। ओके मैम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पे थे, स्पेशल एड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब किसी को भी। हाँ, दिव्य लोक कार्तिकेय
और कौन कौन है? प्रियंका, शीतल, प्रशांत, विनय, किसी को भी? नो मैम, ठीक नो है। मैम। अब देखिए इसके बाद हम लोग ने कैटेगरी, अगर स्टार्टिंग में आप लोग को याद है हम लोग ने बाइंग टाइप क्या लिया था? ऑक्शन। एंड रिजर्वेशन में ऑक्शन चूज किया था। और हम लोग कौन सा कैंपेन रन कर रहे हैं? ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ए बी टेस्ट का जो सेकेंड नेम होता है, बहुत लोग यूज करते हैं ए बी टेस्ट, बिकॉज उनको ये जानना होता है कि जो आपने कैंपेन बनाया है, जो कैंपेन अभी आप बिल्डअप करने वाले हो ना, एग्रेसिवली किस पे बेटर वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैंपेन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ के लिए बनाया है, और यू वांट टू नो कि मेरा कैंपेन किसके लिए अच्छा वर्क कर रहा है, तो वो ए बी टेस्ट बता पाएगा। ए बी टेस्ट का सेकेंड नेम होता है स्प्लिट टेस्टिंग। ए बी टेस्ट का सेकेंड नेम होता है स्प्लिट टेस्टिंग। और दोनों का काम सेम होता है। दे हेल्प कि आपका जो एड है उसकी जो एक्यूरेसी है, उसका जो काम है, वो किस तरह से किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ए बी टेस्ट को यूज करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम पे अच्छा काम करे तो फेसबुक पे नहीं रन करेंगे। भाई दोनों पे रन करना है क्योंकि दोनों से प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, कुछ लोग ये भी होगा कि मैम अगर इंस्टाग्राम पे अच्छा काम कर रहा है तो फेसबुक पे नहीं। नहीं भाई, करो, दोनों पे रन करो। फेसबुक पे आपको अपने क्लाइंट मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको अपने क्लाइंट मिलेंगे। बस आपको ये पता चल जाएगा किस तरह का एड किस प्लेटफॉर्म पे अलग वर्क करता है। तो इसको हम लोग अभी चूज नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग को वो नहीं करना है। अब बात आ जाती है एडवांटेज कैंपेन बजट की। यहाँ से हम लोग अपना कैंपेन बजट नहीं डिसाइड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कैंपेन बजट हम लोग कहाँ से डिसाइड करेंगे? एट सेट लेवल से। तो दूसरे पेज पे स्विच करने से पहले इस पेज में अगर आप लोग को कैंपेन लेवल में कोई भी डाउट है, हम एक बार स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग एक बार पूछ मैम ये लीजिए। ए बी टेस्ट एक बार फिर से बोलिएगा हाँ, इसको, हम लोग मतलब कि देखेंगे ए कैसे बी, जब ऐड हम लोगों का रन होगा? नहीं नहीं, ये जब आपका तो एड कोई रन होगा ऑप्शन ना रहता है? तो हाँ, यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको। जब आप रन करोगे ना अपना एड, जो आप ये देख रहे हो कैंपेन बजट, ये सब आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहीं पे यस आपका मैम। ए बी टेस्ट का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक, रुकिए हम आपको अच्छा। दिखाते हैं। इसमें ऑप्शन ऐड करने का भी है कॉलम में। अभी सेटअप नहीं करते हैं। इसमें था इसमें ऑप्शन दिया रहता है ए बी वो टेस्ट रहा का। मैम ए बी टेस्ट। कहाँ? मैम मोर में ही जाइए। मोर में ही है ना? ए बी टेस्ट हाँ ये रहा, टेस्ट ये रहा मैम ए बी टेस्ट। कहाँ मैम को? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ये ऊपर। हाँ 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 हाँ, ए बी टेस्ट। तो आप इसको जब ऐड कर लोगे ना तो इसमें आपका सारा स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी कैंपेन अपना सेट कर लो कि कौन से कैंपेन को आपको करना है रन, और आपको सारा दिख देगा। फेसबुक इसे वर्जन ए वर्जन बी है, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आपको सारा डेटा दे देगा यहाँ पे। तो ये जो ए बी टेस्ट है ना अच्छा। आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जहाँ पे कैंपेन लिमिट है, ऑब्जेक्टिव है ना, तो यहीं पे एक आपका ए बी टेस्ट का भी कॉलम बन जाएगा, तो इसमें आपका एक आ ओके। जाएगा। तो मैं वहां से देख सकता हूँ क्लिक करके कि मेरे इंस्टाग्राम में हाँ हाँ कितना हाँ, ये लीड्स मिले आपका और है, फेसबुक। सारी चीजें आप देख ओके। सकते हो यहाँ से। तो ए बी टेस्ट बेसिकली जो कैंपेन आप रन कर रहे हो, कौन सा बेटर कैंपेन कहाँ पे रन हो रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए है। मैम इसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट है क्या, कितने में कर सकते हैं? देखिए फेसबुक का ना मिनिमम आप 100 रुपीज से, 100 तो बहुत अब पुराना हो गया, 200 से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक 200 से। अगर आपको सैंपल के लिए रेडी करना है ना तो 200 से आप स्टार्ट कर सकते हो, और 200 के ऊपर आप कितना भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। इस पेज में आप लोग को कोई प्रॉब्लम, हम एक बार स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं पे कोई डाउट है तो एक बार पूछिएगा। स्पेशल एड कहीं पे नहीं है। कैटेगरीज, कोई नहीं। कैंपेन, ऑब्जेक्टिव, ए बी टेस्ट, एंड ये वाला मैंने मना किया है। यहाँ पे कैंपेन बजट, एडवांटेज कैंपेन बजट हम लोग यहाँ से डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग एट सेट लेवल हम लोग ये यहाँ से होता डिसाइड। गया है मैम, लेकिन अगर कैंपेन मैं बजट इसको मतलब सिलेक्ट क्या कर दिया होता है तो ना, क्या होगा? कितना पैसा, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट कर दो, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो होगा ना पैसे का जो अमाउंट जो आपको पुट करना हो कैंपेन बजट, वो डिसाइड कर। जैसे ये 800 ले लिया, अब आपको 800 का तो रन ही नहीं करना, तो लेने से फायदा अच्छा, क्या? तो ये ये जैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जो जैसे आपको अगर याद हो, रिकमेंडेड सेटिंग और एक मैनुअल सेटिंग थी जब लोग कैंपेन कर रहे थे। ऑप्शन सेलेक्ट किया, ट्रैफिक सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, तो एक अपना सेकंड यस ऑप्शन आया मैम, था हाँ हाँ हाँ। रिकमेंडेड एंड फेसबुक के द्वारा। मैनुअल, एग्जैक्टली।
तो रिकमेंडेड सेटिंग में आपका एडवांटेज कैंपेन बजट आता है, बट हम लोग ने सेलेक्ट किया मैनुअल, दैट्स वाई हम लोग इसको चूज नहीं करेंगे। यस मैम, मैंने एक बार इसमें किया था 800 का रेंडमली, जस्ट एक फेसबुक ऐड फेसबुक का ही देखा था यूट्यूब पे, फिर उसके अकॉर्डिंग बोला था 800 बजट रखना। 2-3 दिन रन किए और कुछ मुझे रिजल्ट मिला। नहीं बिल्कुल नहीं, फेसबुक का नहीं, मैनुअल ही बेस्ट होता है, क्योंकि मैनुअल में आपको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है अपना एड सेट लेवल। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर ओवर हो रहा होगा तो आप लोग बता देना, हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना समझ नहीं में मैम, उतना ही समझिएगा। अभी समझाते रहिए मैम। अब देखिए, इसके बाद हम लोग अपनी, जैसे हम लोग कैंपेन लेवल पुट किए थे ना, कैंपेन का नाम पुट किए थे यहाँ पे, अगर आप लोग ने यस। देखा, ये सेम हम लोग इसका भी नाम देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू, सॉरी, वैली सैंपल ट्रैफिक एट सेट। ठीक है, डन यहाँ तक अपना। मैम सेम देना ही मतलब सेम ही दूंगा हाँ हाँ ऊपर हाँ, में भी होना सेम, चाहिए। बिल्कुल सेम, चाहे वो ऐड हो, एड सेट हो, कैंपेन हो, तीनों का नाम सेम दीजिएगा, Same। कुछ डिफरेंट नहीं देना है। अब बात आती है कन्वर्जन की। अब देखिए, हम लोग कोई भी कैंपेन, ये सही में कोई भी कैंपेन जो भी रन करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रन करते हैं वेबसाइट के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, सिर्फ एक लीड जनरेशन ऐसा होता है जो हमारे लास्ट पेज के लिए होता है, अदरवाइज सारे जो कैंपेन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट के लिए होते हैं। वेबसाइट वैसे मैंडेटरी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितने भी पेज बना लो, कितने भी इंस्टाग्राम बना लो, इंस्टाग्राम तो चलिए एक सेकेंडरी थिंग हो गई, बट स्टिल अगर आपका कोई ऐसा सर्विस का काम है, तो उसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू बिल्ड अप योर वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए आपका अभी सीखोगे वर्डप्रेस, कैसे वर्डप्रेस पे काम किया जाता है। तो अभी हम लोग स्ट्यू वैली के लिए ही बनाएंगे, बट हम लोग उसके वेबसाइट के लिए बनाएंगे। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, जो ये मैसेजिंग ऐप है इसकी जगह हम लोग वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग इधर कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आपका आता है परफॉर्मेंस गोल, बेसिकली इसमें एक ही है आपका परफॉर्मेंस गोल का, लिंक क्लिक्स। अब समझिएगा, लैंडिंग पेज व्यूज और लिंक क्लिक्स में डिफरेंस क्या है। लिंक क्लिक्स मतलब जैसे ये नेस्तासिया है, ठीक है, ये एक एड है, ठीक है, इस पे अगर हम लोग ने क्लिक कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिंक, लिंक क्लिक, कि आप उसकी वेबसाइट पे पर्टिकुलर चले गए। बेसिकली ये वेबसाइट नहीं, ये लैंडिंग पेज है, समझिएगा, वेबसाइट और लैंडिंग पेज में भी डिफरेंस है। तो आपने जो ये वेबसाइट की पहले हम घूमते तभी आपको लैंडिंग पेज पे लेकर जाते हैं। वेबसाइट, वेबसाइट, अब ये भी प्रोडक्ट की ही रिगार्डिंग है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अभी इस पे ही करते हैं, होपफुली अगर ये वेबसाइट पर तो अच्छी बात हुई। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी इस पे बॉर्न गुड पे क्लिक किया, आपके सामने ये जो आपका ऐड था यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये आपका एक ऐड है जो आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपकी वेबसाइट पे, सी आपकी वेबसाइट पे, बॉर्न गुड की वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। इसे कहेंगे लिंक क्लिक। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन पे मोस्टली लिंक क्लिक्स का ही काम होता है। आप लैंडिंग पेज चाहो तो बना सकते हो, बट ज्यादातर अगर आप सर्विस दे रहे हो तो लिंक क्लिक्स का ही काम होता है। तो लिंक क्लिक आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे लेकर जाता है, जो वेबसाइट का यूआरएल होता है। और लैंडिंग पेज जो ये दिया था ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया था ना, तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे जो लैंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। अभी समझ में आया लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज में डिफरेंस। लिंक मैम ये क्लिक्स आपको, मैम लैंडिंग पेज में तो यही हो जाता है कि मतलब अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो उस वेबसाइट के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग डायरेक्टली हाँ एंटर हाँ होते हैं ना। हाँ हाँ, और लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है पर्टिकुलर, जो आपने बोला ना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो पेज लिंक होती है, जैसे इस प्रोडक्ट की लिंक क्या है, ये है 6 फ्लोरल ग्लास टम्बलर, ये करके है ना, इसका देखिए इसका नाम भी दिया हुआ है 6 फ्लोरल ड्रिंकिंग ग्लास टम्बलर। तो यहाँ पे यस। आपका यूआरएल आ गया, सेट ऑफ 6 फ्लोरल, तो ये लैंडिंग पेज हो गया है। और जैसे मानिए ये है, वैसे ये भी तो लैंडिंग पेज ही है, बट स्टिल
या आपका अगर आप डायरेक्टली किसी इस पे जाते हो, सिर्फ इतने यूआरएल पे जाते हो जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड लिंक क्लिक्स, की वेबसाइट पे आप डायरेक्ट हो रहे ओके हो। मैम। समझ में आया? मतलब आपको आया, मतलब बाकियों को भी समझ में आया ना? हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक सेकेंड। मैम आ गया देखिए समझ में। एक बार कर देते हैं सेफ साइड के लिए। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे लैंड करना। फॉर एग्जांपल जो आपके सामने ये है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, नॉट अ वेबसाइट। तो लैंडिंग पेज पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे लैंड होना। लिंक क्लिक्स मतलब किसी किसी वेबसाइट पे आपको क्या हो जाना, रीडायरेक्ट हो जाना। जैसे कि मानिए ये है आपका बॉर्न गुड, तो जहां पे मैंने ये हाईलाइट किया है ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया है, ये लैंड लिंक क्लिक हो गया है। तो मोस्टली हम लोग लिंक क्लिक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि मानिए अगर कोई हमारे होम पेज पे आया है, कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है तो लैंडिंग पेज आप चूज कर सकते हो, बट अगर आपको पूरे वेबसाइट का करना है तो लिंक क्लिक बेटर होता है। बिकॉज जब आप होम पेज पे जाते हो ना, तो होम पेज से ही आपको बाकी पेजेस के बारे में पता चलता है कि भाई जैसे ये होम पेज है, भले इसका यूआरएल थोड़ा सा लार्ज है, बट स्टिल ये आपका होम पेज ही है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है। ऑल प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, केयर, हाउस होल्ड क्लीनर, ये सब आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो दिस इज आपका होम पेज और दिस इज आपका लैंडिंग पेज। क्लियर है यहाँ तक? बट मैम उस यस मैम। केसेस में जहाँ पे हमें जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखा और मैंने उस पर क्लिक किया और हाँ, मैं वो पहुंच गई, तो मुझे कुछ और दिखेगा, तो उस केस में प्रॉब्लम होगी ना एज अ प्रॉब्लम होगा। कस्टमर? हाँ, होगा। अब मानिए आपने फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे, हम यही ले लेते हैं, आपने यहाँ पे 6, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिक किया यहाँ कहाँ गया आपका फेसबुक का, ये आपने इस पे क्लिक किया था, ठीक है, समझिएगा कि आपने ये 6 सेट ऑफ ग्लास पे क्लिक किया था, बट अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप फॉर एग्जाम्पल इस पे लैंड कर गए। फॉर एग्जाम्पल वैसे ये पेज इस पे लैंड कर गए, तो ये एक अच्छा वे नहीं है कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करने का। आपके जो बोलते हैं ना रेशियो, वो आपका कम हो जाएगा, जो आपका रेशियो रेट है वो कम हो जाएगा। तो जिस चीज के बारे में आप ऐड बनाते हैं, अगर आप उसी का ही वो पुट करें, यूआरएल पुट करें, तो ही बेटर है। अगर आप ऐड सिर्फ और सिर्फ, ये चीज आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बल्कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्लास का ऐड बना रहे हो तो सिर्फ इसी का यूआरएल दें और किसी का यूआरएल ना दें। अगर आप होल वेबसाइट का बना रहे हो तो सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल दें और किसी का यूआरएल ना दें। ऐसा ना हो कि ग्लास का ऐड बना रहे हो और लैंडिंग आप फ्रेम पे कर दे रहे हो, नहीं, ये गलत तरीका है। इसमें फेसबुक तो माफ कर देगा, गूगल कभी माफ नहीं करेगा। फेसबुक तो चलिए गलती से भी दिखा भी दे, कुछ भी दिखा दे, गूगल तो सबसे पहले हटाएगा आपको। पैसे अलग काटेगा, हटा अलग देगा। गूगल तो सबसे वाहियात है, मतलब अच्छा है बट तब भी बेकार है वो तुरंत ऐसे ही करता है। तो जिस चीज के बारे में आप ऐड बनाओ उसी चीज के बारे में क्या करो, पुट करो लिंक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक में? नो मैम, क्लियर है। चलिए, मैम उसके नीचे कॉस्ट, और भी हाँ, दो ऑप्शन का कुछ। ये अदर गोल्स है। अगर आपको यूनिक, रीच, कन्वर्जन, इम्प्रेशन, पर्टिकुलर इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वन रीच बट मल्टीपल पर्सन को दिख रहे हैं, तो उसे इम्प्रेशन कहते हैं। कन्वर्जन कर नहीं रहे हैं, कन्वर्जन आपका सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन के लिए होता है। ये आपका हो जाता है पर डे के अकॉर्डिंग, आपकी एड कितने लोग तक पहुंचानी है, सिर्फ उसका हो गया है। सॉरी, कहाँ गया आपका ये? तो अगर आपको वैसे ट्रैफिक गोल आपको देखिए सिंपली ये दिया है, अदर गोल आपका ये होगा कि आपको इनमें से कुछ नहीं, आपको सिर्फ कैंपेन पे रीच ही चाहिए, आपको कस्टमर्स नहीं चाहिए, तो ये चूज करिए। कन्वर्जन चाहिए तो बेसिकली ट्रैफिक में कन्वर्जन में कोई सेंस नहीं होता है, बट स्टिल कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन मतलब लास्ट पेज, लास्ट पेज अगर प्रोडक्ट हुआ तो उसका पेमेंट पेज हो गया, अगर सर्विस हुआ तो उसका थैंक यू पेज हो गया। और इम्प्रेशन मतलब कि मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, मतलब एक पर्सन को मल्टीपल टाइम्स मेरी जो एड है वो दिखना स्टार्ट हो जाए, यस बाकी वो मैम। वाली चीज हो गई। तो इसलिए हम लोग ये वाला चूज करते, वो अदर जो ये नीचे का कहाँ गया, ये जो नीचे के 3 ऑप्शन दिया ये चूज नहीं करते हैं हम लोग को। भाई इसी में सब कुछ मिल जाएगा, इसी में रीच मिल जाएगी, इंप्रेशन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा इसी में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। हम लोग यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ये ऑप्शनल है। इसमें क्या हो जाता है, अगर आप कोई बजट पुट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम कर देते हो कि पर रिजल्ट पे आप इसको फेसबुक को 5 रुपए दोगे,
ठीक है, आप पर रिजल्ट पे 5 रुपए दोगे। तो मानिए आपका एक टारगेट अचीव होगा आफ्टर 100 आपके रीचेस की बात 5 रुपए अपार्ट फ्रॉम बजट। बजट 1000 रुपीज है, 1000 के फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, बजट आपका 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज के ऊपर आप फेसबुक को ये बोल रहे हो कि अगर आप मुझे इतना गोल करके दोगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नर में आपको गोल दिख रहा है, अभी तक हम लोग ने कुछ नहीं पुट किया है, ये ये गोल दिख रहा है, अगर आप मुझे इतना गोल अचीव करके दोगे तो मैं आपको उसके रिजल्ट में 5 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा। तो ये वो चीज है, समझ में आया नहीं आपको? एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा में आएगा, एक्स्ट्रा, इसीलिए वो ऑप्शनल भी है वहां पे। सी, जैसे 1005 रुपीज हो जाएगा, ऐसा एग्जैक्टली, कुछ। एग्जैक्टली हाँ। उस तरह से हो जाएगा। मतलब 1000 तो है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वो लगेगा, तो हम लोग ये पुट नहीं करेंगे, इसको खाली ही रखेंगे। अब इससे देखिए, कोई हाँ बेनिफिट होता तो लाइक कुछ नहीं, वो ऐसे ही कुछ। खींच लेगा, उसको लेना होगा ना वो वैसे ही ले लेगा आपसे पैसा। अब देखिए, हाँ उसको लेना होगा, उसको पूछेगा नहीं, वो काटता चला जाएगा जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। डायनेमिक क्रिएटिव हम लोग ऑन करके ही रखेंगे क्योंकि ये अच्छी चीज है। डायनेमिक क्रिएटिव करता क्या है ना, मल्टीपल वेरिएशंस में, मल्टीपल वेराइटीज में आपकी एड को दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैसेंजर, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, मैसेंजर एप्लीकेशंस, फेसबुक, मतलब जो जितने भी मेटा के रिलेटेड जितने भी आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस हैं, सब पे ऑटोमेटिकली ही आपकी एड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में दिखाएगा। अब वो कैसे दिखेंगे आपकी एड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो बेसिकली यूज है ना, उसका बेनिफिट आपको ये वाला जब लेवल पे पहुंचेंगे तब पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऑन करके ही रखना है आपको क्योंकि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज है। अब आते हैं हम लोग बजट पे। दो तरह के बेसिकली बजट होते हैं, डेली मतलब पर डे, लाइफ टाइम मीन्स मंथली। डेली मतलब पर डे के अकॉर्डिंग, एंड लाइफ टाइम मीन्स मंथली। लाइफ टाइम में कब यूज करते हैं, आपके पास मानिए 30,000 रुपीज है और आपको 1 मंथ का कैंपेन रन करना है, चूज लाइफ टाइम बजट। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज है और आपको 4 दिन का ही कैंपेन रन करना है, तो सॉरी अगर आपको, सॉरी 2 दिन का ही कैंपेन या 1 दिन का ही कैंपेन, वापस से गलत एग्जांपल आपको दे दिए, अगर 2,000 है तब भी आप लाइफ टाइम ही लो, वही आपको प्रॉफिट देगा। बट इन केस अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपीज है और 2 दिन का कैंपेन रन करना है 500 500 करके, तो आप डेली चूज कर सकते हो, उसमें नहीं ले सकते हो। कैसे? डेली ऐसे यहाँ 100 दिया है, यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं, 200, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आप लाइफ टाइम चूज कर रहे होते, ठीक है, सॉरी 250 हो गया योर मैक्स, अरे डेली पे, और स्पेंड विल बी इतना, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड विल बी इतना, ठीक है 200 होगा, तो दिक्कत नहीं है। डेली बजट पे देखिए इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि आपका जो एवरेज डेली स्पेंड पर डे है वो 200 है, बट अगर आप मैक्सिमाइज करते हो, मैक्सिमम डेली स्पेंड कितना जाएगा, 250, और वीकली 1400। 250 इसने क्यों एवरेज बोल दिया है, अगर आपका काम बहुत अच्छे तरीके से एल्गोरिदम हो रहा होगा, एड्स दिखा रहा होगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो 250 तक डेली रीच करेगा, समझिएगा। तो ऑक्शन ऑक्शन वाले एग्जैक्टली ऑप्शन की एग्जैक्टली वजह से। एग्जैक्टली। और अगर आपने 200 करके डेली 1 वीक के लिए कैंपेन किया तो आपका टोटल स्पेंड होगा 1400 रुपीज, ये यहाँ पे इसने दे दिया है, सी हाईलाइट नहीं हो रहा, ये 1400 रुपीज। तो डेली बजट पर डे के अकॉर्डिंग होता है, लाइफ टाइम बजट आपका मंथली। बल्क में अगर आपको कुछ पैसे पुट करने हैं ना, लाइक देखिए 14,000 इसने लिख दिया, कुछ लोग 30 25 50 एक ही बार में पुट कर देते हैं और 1 1 मंथ के लिए कैंपेन रन कर देते हैं। भाई अब रन होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बाद बीच बीच में हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, एनालिसिस उसका चेक करते रहेंगे, तो ये उसके लिए हो गया। तो अभी हम लोग ये डेली पूरा बजट, एक स्पेसिफिक मतलब कि एस्टिमेटेड टाइम के एग्जैक्टली ऊपर में होता है ना, लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 1 मंथ के लिए हो गया, टू हाँ मंथ थ्री हाँ, मंथ्स मोस्टली वन और मंथ अपना के लिए बजट एक होता बना। है। अगर आपका ओके। 20,000 25,000 ऐसा कुछ बजट है ना, तो 1 मंथ के लिए ही ज्यादा होता है। अगर बियॉन्ड 20,000 है आपका,
तो लोग 2 महीने के लिए कर लेते हैं, वरना 1 मंथ के लिए ही ज्यादातर लोग करते हैं, बिकॉज 1 मंथ में उनको पता चल जाता है प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर मैम 1000 हो मेरा बजट, तब उसके लिए हाँ, डेली, डेली, उसके लिए डेली। डेली ओके, लीजिए। अगर वो मेरा बजट 10,000 से एक्सीड करता है लाइफ, तब लाइफ टाइम सही है ना? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जी। Okay. यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं ना इस जगह तक में, किसी को भी? नो मैम। ठीक है। नो मैम। अब इसके बाद आपका यहाँ आता है स्टार्ट डेट। अब जैसे मुझे आज 11 में है और 13 मतलब कितना हो गया, एक, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे 2 बजे स्टार्ट करना है। 14 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। तो मेरा जो कैंपेन है 11 मई को 2 PM पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एंड डेट मानिए मुझे करनी है, मुझे 2 दिन का कैंपेन रन करना है ना। तो मई में जाते हैं, आज 11 है और 12, कल सेकेंड डे हो गया, और कल मुझे 2 बजे ही रन, मतलब 2 बजे नहीं, मानिए 2:15 पे बंद कर देना है कैंपेन को। तो ये ऑटोमेटिकली 2 बजे आपका कैंपेन रन हो जाएगा आज के दिन पे, और कल 12 मई को 2:15 पे ऑफ हो जाएगा कैंपेन आपका। समझ में आया स्टार्ट और एंड यस डेट? मैम। ठीक, सबको आ गया ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम या डाउट किसी को तो नहीं ना? कार्तिकेय, दिव्यलोक, प्रियंका, नो शीतल, मैम। ठीक है। ऐसे ओवर अगर हो रहा है प्लीज बताइएगा, मतलब ऐसा ना हो कि सब समझ लो आप लोग और फिर समझ में भी ना आए, वो वाली चीज ना हो। हाँ मैम, ओवर हो गया। ठीक है, तो नो हम लोग मैम। यहीं पे नो मैम। मैम इसे कंप्लीट कर दीजिए आप। ठीक है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। अब देख, मेरा देखिए इतना सा है ना कि ये समझ लेंगे ना तो लिंक्डइन इजी रहेगा, इसलिए हम बार बार पूछते हैं कि मत ओवर होने दीजिएगा, क्योंकि गूगल पे जब आप स्विच करेंगे ना, चीजें लेवल पे नहीं रहेंगी, वो सब ओवर ही रहेंगे, हमको पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा, आप लोग खुद बोल दोगे ओवर हो गया, क्योंकि गूगल तो एकदम ही गूगल है, वो गूगल ही कर देता है हर चीज के बारे में, तो एकदम खत्म कर देगा आपको। तो अब हाँ मैम, देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ ओवर हो गया। ये वाला पेज कर देते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद बजट शेड्यूलिंग हमारी हो चुकी है। बजट शेड्यूलिंग हम लोग ने ये ऊपर की है कि हमारा इतना बजट है पर डे के अकॉर्डिंग, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट हम लोग ने पुट कर दिया। अब मेन जो चीज है वो हमारी है ऑडियंस, जिसे हम लोग कहते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस, इसके जिसके बारे में हम लोग पिक्सल कोड पे इतना डिस्कस किए थे। तो वो आपकी यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले तो हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। अब स्टू वैली आपकी कहाँ पर है? गुड़गांव। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए फिर यहाँ पे ना लोकेशन पे इंडिया को तो सबसे पहले हम लोग हटा देंगे, उसकी जगह पे हम लोग गुड़गांव ले लेते हैं। इधर गुड़गांव, गुरुग्राम से शायद आ जाएगा, गुरुग्राम, हाँ ठीक है। अब देखिए, गुरुग्राम में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये आपको कितने रेडियस में दे रहा है, 40 किलोमीटर के रेडियस में दे रहा है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट गुरुग्राम में और भी आसपास आप लोग को कोई जगह पता है तो मुझे बता दो, नियर बाय या नेबरहुड में। नहीं गुरुग्राम, मैम। हमको भी नहीं पता गुरुग्राम, लेकिन मुझे सर्च करने दीजिए और क्या क्या है। ग्राम, ग्राम तो है ग्राम, कौन सी है? DLF फेज 1 पालम विहार, चलिए इसको लेते हैं। DLF फेज 1 आया। उसके बाद क्या था? पालम विहार। और भी एक आध ले लेते हैं, maybe। और क्या? फारूक नगर, पटेल नगर, अच्छा ये दूसरा ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ओ ये अलग ही जगह है, छोड़िए इसको, बहुत दूर है ये। अब देखिए, पटेल नगर 2 किलोमीटर चलेगा,
ये आप रेडियस देख रहे हैं इधर कलर में, जो ये सर्किल वाला पार्ट है, सिर्फ ये सर्किल वाला पार्ट है, जो ये वाला। और इसमें जितने भी आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो अभी हम लोग एड अपनी बनाएंगे ना, वो डीएलएफ फेज 1 के लोगों को दिखाई देगा, गुरुग्राम में 40 किलोमीटर्स के रेडियस में दिखाई देगा, पालम विहार में, और पटेल नगर में कितने में, 2 किलोमीटर्स के रडार में दिखाई देगा ऐड हम लोगों को। इसके सिवा कहीं आपका ऐड क्या होगा, नहीं शो होगा। सी ये जो आप सर्किल देख रहे हैं ना, इतने एरिया में, अब मानिए 40 किलोमीटर्स को हम लोग थोड़ा कम कर दे, मानिए किसी को अगर आना है तो 18 कर देते हैं, ठीक है। ये मुंबई कहाँ चले गए, हाँ आ गया। अब देखिए गुरुग्राम आ गया आपका 18 किलोमीटर के अंदर, पालम विहार आ गया आपका, डीएलएफ फेज 1 आ गया, और पटेल नगर। तो जो आपका कैंपेन है ना, ये जो आप ब्लू सर्किल देख रहे हो ना, इतने ही एरिया में क्या करेगा, आपके ऑडियंस को टारगेट करेगा, इससे बाहर के ऑडियंस को वो टारगेट नहीं करेगा। देखिए कितने लोगों तक, आप जो अभी कैंपेन बनाए नहीं हो, बट अभी उसके अकॉर्डिंग इतने लोगों तक क्या होगा, रीच आपके कैंपेन की पहुंचेगी। यहाँ तक क्लियर है। तो आपका Yes. जो बिजनेस है या फिर आपके जो क्लाइंट्स का बिजनेस है, अगर आप उनके लिए कैंपेन रन करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कहाँ कहाँ के लोकेशन के लोगों को टारगेट करते हो। अगर ब्रांचेस हैं तो वो बताओ, अगर पर्टिकुलर किसी सिटी को टारगेट करना है तो नियर बाय बताओ। तो उससे क्या होता है कि आपके कैंपेन का जो रीच है ना, वो बढ़ मिलता है, और रीच से ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक से कन्वर्जन, ऐसा होता है। ये समझ में आया कैसे टारगेट किया जाता है लोकेशन को आप सबको, हाँ मैम। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने पे हम लोग को मिलेगा ऑडियंस, जिसे हम लोग कहते हैं कस्टम ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, और जो हम लोगों ने बात किया था रीमार्केटिंग पिक्सल कोड में, लुक अलाइक ऑडियंस को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे, ये वाली जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करते हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को कस्टम ऑडियंस बनाना होता है। कस्टम ऑडियंस क्यों बनाना होता है, क्योंकि अब मानिए मैंने स्टू वैली के लिए तो बनाई ऑडियंस, बट उस ऑडियंस को हम इन फ्यूचर अगर मुझे वापस से सेम ऑडियंस चाहिए होगी, तो मुझे कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग एक फोल्डर, आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फोल्डर बना देते हैं। इनके लिए रीमार्केटिंग वर्ड है, बट अपने लिए वो फोल्डर का काम करता है। अब वो कैसे करते हैं, तो हम लोग कस्टम ऑडियंस में, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस चीज को। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन था एडवांटेज में, उसी के नीचे आपको कस्टम ऑडियंस मिलेगा, जहां पे आपको ऑप्शनल दिया होगा। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिएट न्यू पे जाना है, और क्रिएट न्यू पे अभी देखिए, अभी अपने पास कोई ओल्ड ऑडियंस है, यस और नो, कोई भी ओल्ड ऑडियंस है इस कैंपेन के लिए, नो मैम। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऑडियंस बनाई ही नहीं है ना अपनी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग नई ऑडियंस बनाएंगे, जो हमारे फ्यूचर कैंपेन के लिए ओल्ड ऑडियंस का काम करेगी। समझिएगा, कस्टम ऑडियंस हमारी न्यू ऑडियंस है, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस हमारी ओल्ड ऑडियंस है। करंट सिनेरियो में स्ट्यू वैली सैंपल ट्रैफिक कैंपेन के लिए कोई भी पुरानी ऑडियंस, कोई भी ओल्ड ऑडियंस आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी विल मेक अ न्यू ऑडियंस, कि वो फ्यूचर में आपके लिए ओल्ड ऑडियंस का काम करे। तो यहाँ पे हम लोग कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आप लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन, कि अगर पर्टिकुलर पेज के लिए करना होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए करना होगा, या किसी XYZ के लिए करना होगा, तो कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं अपने को, बस यहाँ पे हम लोग ऑडियंस नेम डाल देंगे। एक सेकेंड ना,
एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। हाँ, तो ऑडियंस नेम हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे, स्टू वैली सैंपल ट्रैफिक ऑडियंस, सॉरी ट्रैफिक ऑडियंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको अगर डालना है अपने लिए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं है। और देन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरी ऑडियंस बन चुकी है, ये मेरी ऑडियंस क्या हो चुकी है, बन चुकी है। सी, अरे स्टू वैली सैंपल ट्रैफिक ऑडियंस। अब जो भी हम लोग ने लोकेशन लिया है, एज लेंगे, जेंडर लेंगे, वो सारी की सारी किसमें चली जाएगी, हमारे स्टू वैली सैंपल ट्रैफिक ऑडियंस के अंदर चली जाएगी। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, उधर ले लो उधर। और मैम फिर कभी हमें मतलब कि कैंपेन को एडिट करना होगा तो हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस पे वापस क्लिक कर एग्जैक्टली देंगे। एग्जैक्टली, वो जैसे हम आपको दिखा दे, मैंने पुरानी ऑडियंस बनाई थी ना, सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, मतलब जो पहले आपकी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, और जैसे मानिए मैंने स्टू वैली का पहले बना चुका है, ये देखिए ये है रीमार्केटिंग, क्लिक कर दीजिए। अच्छा, ये पुरानी तो ऑडियंस, यहाँ पे मैं जितना भी कैंपेन चला कर रखा हूँ पहले से उसका हाँ सारा ही ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा। एग्जैक्टली ये आपकी ओल्ड ऑडियंस है, ये आपकी न्यू ऑडियंस है। क्लियर ओल्ड है यहाँ ऑडियंस तक? मेरा लुक अलाइक ऑडियंस यस 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 यस, है ओल्ड ना। ऑडियंस मीन्स लुक अलाइक, न्यू ऑडियंस मीन्स कस्टम ऑडियंस। आप लोग एकदम ही शांत हो गए हो भाई, कुछ तो बोल दो प्लीज। हाँ मैम समझ में आ गया। लावण्या, प्रियंका, शीतल, विनय, आ रहा है ना? यस हाँ मैम, जी यस मैम। मैम, आ रहा है। हाँ, बस आप लोग शांत मत रहना, एकदम सन्नाटे में चले जा रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया बस, इसलिए। अब नहीं देखिए। हाँ नहीं। मैम हो गया खत्म हो। अच्छा ठीक है, खत्म करते हैं, यहाँ से हम वापस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फालतू का नहीं, लोड नहीं डालना है दिमाग पे। वैसे भी आप लोग 2 घंटा आज पढ़ लियो 1 घंटे की जगह। चलिए, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम यहीं से फिर आपको कल स्टार्ट करके बताएंगे। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग एक बार लिस्ट बना लेना, कोई डाउट होगा तो पहले वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, और फिर इसके आगे हम लोग अपनी डेमोग्राफिक्स पे जाएंगे। चलेगा? मैम मैम कुछ क्वेश्चंस थे, मतलब हाँ नॉट अबाउट दिस टॉपिक। हाँ, बोलिए अब ना। इसमें तो ये क्या है कि जो हम कस्टमर लिस्ट सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या हम्म, क्या चीजें आ सकती हैं। कस्टमर लिस्ट मतलब जो अभी आप एड्स में बनाएंगे, आप उसकी बात कर रही हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर हमारे पास कस्टमर का डेटा है तो उस डेटा में क्या क्या आ सकती हैं चीजें। देखिए, अगर आपके पास कस्टमर का डेटा, देखिए 2 तरह के डेटा हो गए, एक जो आपको लीड फॉर्म से मिलता है वो उनका पर्सनल डेटा हो गया, और एक जो आपको टारगेट करना है वो कस्टमर का डेटा आपको डिटेल टारगेटिंग में मिलता है। अगर आप यहाँ पे जाएंगी ना, ब्राउज पे, ये जो ब्राउज का ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग में, यहाँ पे ब्राउज पे, तो यहाँ पे आपको आपके सारे टाइप ऑफ कस्टमर्स मिल जाएंगे। डेमोग्राफिक्स चाहिए तो एजुकेशन, फाइनेंस, पेरेंट्स, वर्क, इसके मिल जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट के चाहिए तो बिजनेस, इंडस्ट्री, मतलब इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी आपको आपके कस्टमर्स चाहिए वो इन्हीं 3 में से आपको मिलते हैं। तो जो आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करती है ना, उसे हम लोग डेमोग्राफिक्स बोलते हैं, और डेमोग्राफिक्स के अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस आती है, जेंडर, एज एंड लोकेशन आता है, और यही ऑडियंस आपका मतलब हेल्प करता है बाकी चीजों के लिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम होता है ना कि कुछ हमारे पास कस्टमर का डेटा पड़ा हुआ हो तो उसमें वो फोन नंबर डेटा आप होता है, उसमें, ईमेल लिस्ट वो होता है, वो दूसरा, क्या वही होता बोले, है। वो लीड जनरेशन है, वो लीड जनरेशन है। जो आपके पास जो बोले वो पर्सनल डेटा है कस्टमर का, वो आप हम्म, यहाँ पे इसमें यूज नहीं कर सकती, वो लीड जनरेशन में आप यूज कर सकती हैं। जैसे किसी कस्टमर का नेम हो गया, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लोकेलिटी, ये सब जो हम लोग लेते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ लीड के लिए लेते हैं, और उसके लिए अलग कैंपेन बनाना होता है। ये- पक्का नाम ने बता दिया और ना आपको, आप एकदम ही सन्नाटे में चली गई बोलने के बाद, इसलिए।
नहीं नहीं, आ गया, समझ में आ गया। हाँ और मैम एक चीज हाँ और लास्ट है, मैम ये हाँ फेसबुक पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या है? मतलब मुझे पता है बट वो थोड़ा सा ओवरव्यू, कि अगर 1-2,500 फॉलोअर्स हैं तो हाँ। मोनेटाइज होने के चांसेस क्या है, अगर वो प्रोफेशनल अकाउंट है? वैसे तो सच बोले ना, कुछ नहीं है फेसबुक पे। आपको बैजेस मिल जाएगा, मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, बट इतना प्रॉफिटेबल लिटरली नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सही में मोनेटाइजेशन करना है तो आप यूट्यूब पे आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है। बट फेसबुक का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी और फॉलोअर्स ये सब आपको देता है, बट नहीं है प्रॉफिटेबल वो, टू बी वेरी फ्रैंक, बिल्कुल नहीं है। इवन दो आप कहीं पे भी मतलब कितना भी आप वो ले लो, क्या बोलते हैं, फॉलोवर्स ले लो और सारी चीजें ले लो ना, नहीं करेगा। आप उस जगह पे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आप इस जगह पे यूट्यूब ले लो, उस पे आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, इवन दो उसकी इनकम भी काफी अच्छी है। पॉलिसी तो उसका नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैम एक और डाउट है, हम्म। जो ये पर कॉस्ट ऑडियंस वाला वो सेक्शन था ना, 5 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहा था। ये वाला कहाँ गया, ऊपर है इसके, ये। तो अगर मैम इसको मैं स्टॉप नहीं करूंगा तो ये 5 रुपीज कट करता रहेगा? जब आप कैंपेन स्टॉप करेंगे ना, तभी ये स्टॉप हो जाएगा उस टाइम पे। और एल्स ये कटता रहेगा अगर अगर मतलब टारगेट कि कम मेरा अचीव करेगा तो कटेगा, नहीं करेगा तो नहीं तो कटेगा। कटेगा, मतलब कि हाँ उतना है ऑडियंस है, अगर वो रीच कर गया तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा चला गया। हाँ फिर जी हाँ। मतलब सिर्फ 5 रुपीज ही एक्स्ट्रा जाएगा ना, उससे जी हाँ, उससे ज्यादा ज्यादा एक्सेस नहीं। नहीं? ये इसीलिए है, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने अगर जो बिड दे दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग कटेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे ओके। हमने 1,000 का बजट रखा है, हम्म। तो हमने ये करा है कि अगर कोई भी लीड होती है तो 5 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 5 रुपए में ही एग्जैक्टली आनी चाहिए मुझे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो 1,000 में से ही कटेगा। उसी में, हाँ हाँ जी हाँ। ओके ओके। 1005 हो जाएगा, उससे ज्यादा तो एक्सेस नहीं हाँ, होगा ना? नहीं नहीं बस। नहीं, उससे ज्यादा नहीं नहीं नहीं, होगा जितना थाउजेंड आप फाइव कर। नहीं। जैसे देखिए, 1000 रुपीज आपने बजट बनाया ना, हाँ। ठीक है, तो आपका जो लीड है, क्या लीड बोल रहे हैं हम भी, क्या बोलते हैं, ऑडियंस है, गलत बोल रहे हैं। आपने जैसे 1000 रुपीज बनाया ना, इसमें 5 रुपए आपने पुट कर दिया ना, तो जो आपका बजट है ना एंटायर, और उस पे जितने भी आपके कैंपेन जैसे कितने लोगों तक पहुंच रहा होगा, तो उसी में कटेगा। जो 1000 रुपए है ना, उसी में कटेगा, उसके ऊपर नहीं कटेगा। ये देखिए, एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट लिंक इन द हाईएस्ट वॉल्यूम पेड बिड। एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ पे जो समझिए फिर से आप, आपने हाँ मैम कॉस्ट समझ। पर रिजल्ट गोल क्या होता है ना, कि आपने सिर्फ इसमें 5 रुपए रख दिया, 5 में जो भी आपको रखना है, 1 2 3 4 5 जितना आपको रखना है आपने रख दिया। तो इसमें क्या होगा कि जब आपका कैंपेन बहुत, जैसे हमने क्या बोला, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट करने लगेगा, कि भाई और लोगों तक दिखने और अपनी अचीव जो गोल है उसका अचीव करने लगेगा ना, तो वो आपका यहाँ, हम्म, सब आज एक ही बार में खुल जाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, तो जो आपने 1000 रुपए दिया है ना, वो उसी के अंदर कटेगा, उससे अलग नहीं कटेगा। अच्छा, लाइक अगर मेरा 2000 से मतलब 2000 रीच मेरा टारगेट है, हम्म। तो अगर उसके आसपास भी मेरा गोल अचीव होने लगेगा तो वो 5 रुपीज उसी के हाँ हाँ अंदर में ही हाँ, कट होने अदरवाइज लगेगा? नहीं, अदरवाइज नहीं, हाँ उसी और के एल्स नहीं अंदर में, कटेगा? उससे ऊपर नहीं कटेगा। अच्छा, वैसे अगर मैंने मेरा पहला टारगेट आंसर अचीव आपको होगा गलत तो दे वो दिया था। एक्स्ट्रा में आपने 1005 बोला था, मैंने भी जल्दी जल्दी में हाँ बोल दिया था, बल्कि मेरा आंसर गलत था, वो उसी के अंदर में कटेगा। के वो, अंदर में ही कटने लगेगा अपने खुद हाँ से ही? हाँ, ये सब वो खुद बस से ही कटेगा, और लाइक कहीं से नहीं। लाइक हाँ मैम अगर 2000 मेरा रीच है, अगर मेरे को हाँ एस्टिमेशन शो हो रहा है हाँ और मेरे 1500 के आसपास तक पहुंच गया है, हाँ। तो वो कट करेगा 5 रुपीज? मतलब आपको टू मतलब कट थाउजेंड वो रीच दिखा रहा है और आपका हाँ, 1500 तक पहुंच चुका है, तो उस टाइम पहुंच में ना चुका है। पहले वो अपने एस्टिमेशन तक तो पहुंचे, तब तो डिडक्ट करेगा ना, वो पहुंचा ही नहीं है वहां तक। फिर 2000 पहुंचेगा तो फिर उसके बाद पांच हाँ, रुपए करके वो अपने काटने गोल लगेगा? को जब अचीव करेगा तब वो काटेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज जो आपने बजट पुट किया है ना, तो वो वैसे ही हम्म। यूज करेगा। तो देखिए, एक चीज इसमें और भी है, पैसे तो उधर से भी कटने और इधर से भी कटने हैं, दोनों तरफ से ही कटने हाँ हैं। तो हाँ क्यों मैम, तो कॉस्ट पर रिजल्ट करना, अपने हाँ, बजट में से ही काटो ना, वो वाली चीज है। तो अपने बजट तो इसको सिलेक्ट नहीं करना है ना?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेनली। नहीं करना है इसको, लेकिन इसको करना है, ये वाले को, हाँ, ये इसे तो करूंगा। इसे करना है, हाँ इसे करना कॉस्ट है। पर रिजल्ट में नहीं करना है। नहीं, उससे कॉस्ट कोई पर रिजल्ट, बेनिफिट नहीं है, जी हाँ, नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम, मतलब उससे कोई बेनिफिट, प्रॉब्लम कर कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है। बेसिकली वर्क फॉर फ्रेशनर मैनेज, देखिए फ्रेशर्स के लिए मोस्टली एनालिटिक्स का रहता है कार्तिक के। अगर आप फ्रेशर्स की पोजीशन पे जाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इनिशियल डेज के लिए या फिर कुछ 6 मंथ्स का जो वो इंटर्नशिप पीरियड होता है ना, सिर्फ आपको एनालिसिस पोस्ट पे रखा जाता है कि आप सबके इनसाइट्स चेक करो। किसी आपके सीनियर के अंडर में आपको कोई एक टास्क मिल जाएगा, आप कैसे इनसाइट देखा जाता है, कैसे काम किया जाता है, वो फ्रेशर का काम हो गया। पोस्ट कैसे किया जाता है वो होता है। एग्जीक्यूटिव में आपको सीधे काम के लिए मिल जाता है कि भाई कैंपेन रन करना, एंड नहीं होता हैंडल करना वो चीज। और मैनेजर आपका जो होता है और उसके ऊपर का जो होता है वो क्लाइंट्स को लेकर आता है। जैसे मैनेजर के भी ऊपर जो उसका सीनियर मैनेजर होगा, वो क्लाइंट लाएगा, मैनेजर को टास्क देगा, मैनेजर आपको टास्क देगा। ऐसे धीरे 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 चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होता चलता है। तो अब मानिए मैनेजर जो आपका है ना, एग्जीक्यूटिव के ऊपर का जो मैनेजर होता है उसके पास 3-4 प्रोजेक्ट्स रहते हैं। किसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे हैंडल करना है, वो मैनेजर का काम है। एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा, फ्रेशर उसको एनालिसिस करेगा, ये काम होता है उसमें। तो फ्रेशर्स में बस आपको बेसिक आइडिया आना चाहिए। उससे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज, व्हाट इज ऑन पेज, या फिर सोशल मीडिया हैशटैग्स की क्या क्या आपके वो होते हैं, मतलब कैसे क्या बोलते हैं, कंटेंट पुट करने चाहिए। इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है वो फ्रेशर से होते हैं। एग्जीक्यूटिव वालों से क्या हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल और थोड़ा केस स्टडी पे आ जाता है। और मैनेजर वाला आपको पता ही है, वो तो थोड़ा हाई लेवल पे चला ही जाता है। तो ये होता है कि जो ऊपर मैनेजर है, मैनेजर के भी ऊपर वो क्लाइंट लाएगा, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करेगा टास्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एग्जीक्यूटिव उन सब डिपार्टमेंट्स के उसके इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्रेशर्स किसी के अंडर में एनालिसिस करेंगे, ये काम है। ठीक है कार्तिक। ओके, चलिए फिर आप लोग भी वीकेंड एंजॉय करिए, सैटरडे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल। हाँ, थैंक यू मैम। बाय बाय, टेक केयर। बाय। मैम, बाय, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय।